वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो इधर मेरी पलवल आलू की भुंजिया चढ़ी हुई है, तो बस वो बना रहे हैं। और अंडा बॉईल कर दिया है, तो अभी अंडा करी भी बनेगा। और इधर दूध भी निकाला है, क्योंकि आज वर्मिसली भी बनने वाला है। तो बहुत दिन से सोच रहे थे वर्मिसली बनाना है, तो अभी फ्रीज़र में था एकदम बर्फ़ जमा हुआ, तो गर्म पानी करके इसको रख दिया है। तो बस थोड़ा सा पिघल गया है, थोड़ा और पिघल नहीं है। तो बस जल्दी से काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 बज गया है और आरिस का भी क्लास है और काशिफ को भी जाना है, तो इसलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। डाल दिया वर्मिसली इसमें। बस ये तो बस फ़ौरन बन जाता है, जिस तरह मैगी बनता है ना, गर्म पानी में डालो 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है। बस इसी गर्म दूध में वर्मिसली थोड़ा सा डाल दिया और बस इसको चलाते रहे और थोड़ा सा हल्का सा बस गाढ़ा हो जाएगा। ये हो गया 2 या 3 मिनट में आराम से हो जाता है। हो गया तो पापा का निकाल लेते हैं पहले। और ये कुछ अमेज़ॉन से मास्क मंगाया है, ये वाला सर्जिकल मास्क 2 पैकेट मंगाया है। तो मंगा के रख लिया कि अगर बाहर निकलना हुआ तो फिर सर्जिकल के मास्क के ऊपर से एक और ये 2 पैकेट है इसी तरह से। ये भी एक ये है और एक ये वाला है, ये है 2 पैकेट इसी तरह बड़ा बड़ा है। तो मंगा लिया है कि अब कहीं बाहर बाहर निकलना हो तो अच्छा रहता है। और ये लगा करके और इसके ऊपर से जो भी आप यूज़ करते हैं मास्क, या तो N95 या जो भी मास्क आप यूज़ करते हैं उसको लगा लेने से बोलता है कि सेफ़ रहता है, मतलब उतना कोरोना का असर नहीं होता है। तो इसलिए मंगा लिया है 2 पैकेट, 2 बड़ा बड़ा पैकेट है, पता नहीं एक में कितना है, लग तो रहा है कि बहुत सारा है। और बखैर अभी तो आरिस का स्कूल भी बंद है, लेकिन अब तो ये मास्क तो लगता है कि अब हमेशा ही लगाते ही रहना होगा ज़िंदगी भर, क्योंकि अभी स्कूल खुला था तो भी इतना सारा मास्क मंगाया था आरिस के लिए लगा के जाना। हम लोग भी निकल रहे थे मार्केट तो मास्क, लेकिन सिर्फ एक मास्क लगाते थे, ये नहीं, ये वाला मास्क नहीं यूज़ करते थे। लेकिन अब शायद लगता है कि अब ये मास्क के ऊपर से फिर जो यूज़ करते हैं अपना मास्क वो लगाएंगे तो सेफ़ रहेगा। और आरिस इधर बैठ करके अभी चिप्स खा रहा है। तो खाने में अगर हल्का सा भी तीखा पड़ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा तीखा हो जाएगा तो नहीं खाएगा। और अभी कौन सा चिप्स खा रहा है? ये एकदम इंडियन मैजिक मसाला, जिसमें जो वो सबसे ज़्यादा तीखा होता है, ये वाला। ये हम अभी तो खाया था, अच्छा है। ये वाला चिप्स खा रहा है जो एकदम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब झोलो चिप्स की तरह तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। और आराम से बैठ के इधर पानी भी रखे हुआ है, पानी पी रहा है और खा रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसे दे दें कि लो खा लो तो नहीं खाएगा। ये तीखा नहीं लग रहा है तुमको? ये चिप्स नहीं लगता। और खाना तुमको थोड़ा ज़रा सा कुछ मिर्च हो जाएगा तो तुमको इतना ज़्यादा लगने लगेगा तीखा। ये कैसे खा रहे हो बैठ के आराम से? लग तो रहा है लेकिन तब भी खा रहे हो। और खाना लगेगा तो छोड़ दोगे, नहीं खाओगे। और अब शाम के 5:35 हो गए हैं, तो आज फिर ये वाला शॉल निकाल लिया। तो ये वाला शॉल इतना ज़्यादा गर्म है ना कि हाथ अंदर ऐसे घुसा देते हैं, कर लेते हैं ना तो बहुत आराम मिलता है। लेकिन संभल नहीं रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है। लेकिन अभी तो बैठे ही हुए थे यहाँ पर और अब जा रहे हैं फ़िलहाल किचन में चाय बनाने के लिए। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है कि यहाँ पर से उठे, रूम से निकले, किचन में जाएँ। पता नहीं अब कब ये ठंड जाएगी। बस यही इंतज़ार है कि जल्दी से ये वाली जो इतनी ज़्यादा ठंडक है ये कुछ कम हो और थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ हो। वरना लगता है कि बस जहाँ पर बैठे हो बस वहीं पर बैठे रहो। किचन में, किचन की लाइट ऑन करते हैं। सारी लाइट ऑन हो गई है और अब चाय बनाते हैं। आरिस खेल करके आ गया है, अभी पापा से डांट भी सुना है, इतने देर से बाहर खेल रहा था ठंडक में। बाहर नहीं बाहर नहीं था, नीचे था। नमाज की अजान हो गई, आ नहीं रहा था ऊपर, तो पापा से डांट भी सुना है और आया है यहाँ पे।
अब क्या चाहिए तुमको, क्या खाना है, क्या मांग रहे हो, क्या कुछ खाने को क्या चाहिए? अभी तो तुम इतना खा के आए हो, नीचे खाना में चाउमीन बनाई थी वो खा के आए हो, और पता नहीं क्या एक रोल लेकर के आए थे, क्या लेके आए थे वहाँ से? मफिन। मफिन वो लेके आए थे, वो खाए हो। तो और क्या क्या खाना है, अब क्या खाना है? वो बना लो मेरे तलने वाला। अब इतनी ठंडक लग रही है, उसमें कुछ दिल भी नहीं कर रहा है। और इधर मेरा पानी भी बॉयल हो गया है। आज अदरक नहीं डाला है, दिल ही नहीं कर रहा। फ्रिज खोलो, फ्रिज से निकालो, आज ऐसे ही बना देंगे बिना अदरक की चाय। और दूध डाल दिया इसमें। क्या क्या कौन सा क्या तल दोगी अब, क्या? मुझे एक है ना वाला जो लाल वाला पैकेट में जो तली थी, बोला नहीं एक और जो था, और तल दो ना। लाओ, लेके आओ। पक्का? अब लाओ, तुमको तलना करो तो तलाओ। अरे क्या तलने के लिए बोल रहा है, गया है फ्रिज निकालने के लिए फ्रिज से। तो मेरी चाय भी खोल गई, बॉयल हो गई है। क्या ये पोटैटो बाइट्स, अब ये तलेंगे? बाप रे बाप, ये तो एकदम फ्रीजर में था। अरे देखो अभी गिरती, अभी बॉयल हो गया है क्योंकि एकदम फ्रीजर में इतना ठंडा हो रहा है। इसको तलने के लिए बोल रहा है, तो इसको तल देते हैं पहले, इसके बाद फिर चाय बनाएंगे। ये लेकर के आया इसको तलने के लिए, तो अब चाय इधर कर दिया, पहले तल लेंगे उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। ये इतना ठंडा हो रहा है, फ्रीजर में था तो इसमें भी बर्फ जमा रहता है। देखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तेल भी मेरा अभी गर्म नहीं हुआ है, पूरी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें डालेंगे। हो गया तेल गर्म हो गया, तो इसको डाल देते हैं एक बार। बन गया गरम गरम पोटैटो बॉक्स, को यही खाना था। वैसे अच्छा लगता है खाने में, इसमें सारा मसाला जो डाला रहता है ना, तो अंडे के पकौड़े की तरह लगता है खाने में, या फिर मछली का पकौड़ा होता है ना, उसकी तरह भी लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंडे का पकौड़ा मतलब वो बॉयल करके, अंडा नहीं, अंडे आलू को बॉयल करके और उसमें जो अंडा को अंडे का जो को डाल करके फोड़ करके अंडे को उसमें डाल के उसमें लहसुन ये सब डाल कर उसको जो तला जाता है, उसका जो टेस्ट आता है ना, तो ये वाला खाने में वैसे ही टेस्ट आता है। इस दिन वो वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो अभी चाय चढ़ा दिया है और ये खाते हैं और इसको बुला के देते हैं इसको। और अब रात के 9:30 हो गए हैं, तो अब रोटी बना लिया और आज इसके लिए बस जा रहे हैं क्विक वाला इंस्टेंट बर्गर बनाने के लिए। तो अगर आपके पास आलू की टिक्की नहीं हो तो जिस तरह से अभी हम बना रहे हैं बस वैसे बनाइए, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बस उसमें बस घर में अंडा होना चाहिए। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो फिर उसी तरह से बना लीजिए जैसे अभी हम बना रहे हैं। बस उसके लिए बन चाहिए, क्योंकि बर्गर बनाना है तो बन तो होना ज़रूरी है। और बटर बन को सेकने के लिए अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कम से कम चीज़ स्प्रेड है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये और ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई किसी भी तरह का, या आपके पास चीज़ क्यूब है तो वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ स्लाइस ही चाहिए डालिए, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ स्प्रेड ही डालिए। तो कोई भी चीज़ है आपके पास वो यूज़ कर दीजिए सॉस लगाने के लिए। और अगर तीखा खाना है तो थोड़ा सा चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ ये टमाटो सॉस ही लगा रहे हैं, सिंपल वाला, हॉट एंड स्वीट नहीं है, सिर्फ सिंपल टमाटो सॉस है, वो लगाएंगे और बनाएंगे। सबसे पहले बन को बीच से काट लेंगे। हो गया, पैक गरम हो गया है। अब इसमें एक बटर का क्यूब डाल देंगे। और बन को अच्छे से सेक लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सॉस लगा देंगे।
तेल गरम हो गया, ठंडा कर लेते हैं। अगर आपके पास चीज स्प्रेड है तो थोड़ा सा अंडे के ऊपर ये डाल देंगे। तो ये गरम है अंडा बहुत, तो जो पोच है तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। और अब अगर आपके पास चीज स्लाइस है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई भी चीज अगर चीज क्यूब है तो उसको कद्दूकश करके वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मोज़रेला वाला चीज है तो वो भी डाल सकते हैं। कोई भी जो भी चीज है वो डालिए। तो अभी मेरे पास है चीज स्लाइस तो वो डाल दे रहे हैं। और अगर इसमें सॉस लगा दिया है तो इसके ऊपर भी चाहे तो सॉस डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लगा दिया था। बस हो गया इंस्टेंट वाला बर्गर तैयार। खाने में बहुत मजेदार लगता है। और आरिस को दे दिया बर्गर बना करके और हम लोग भी जा रहे हैं अब डिनर करने। तो चलिए अब इस व्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। अब ज़्यादा इस व्लॉग को लंबा नहीं करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।